కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయాలపై మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कोस्ट लाइन है, पूरी कोस्ट लाइन पर रेयर अर्थ्स का डिपॉजिट्स रहता है. दूसरा होता है पहाड़ों के अंदर जो बहुत ओल्ड टाइप का, जहां पे जियोलॉजी हो, बहुत पुरानी जियोलॉजी हो, यानी अनडिस्टर्ब्ड जियोलॉजी हो, वहां पर परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं. तो गुजरात में है, राजस्थान में है, ऐसे कई जगह परमानेंट रेयर अर्थ्स के डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं. रेयर अर्थ जो पहाड़ी एरिया में मिलती है वो हैवी रेयर अर्थ होती है, और जो बीच पे मिलती है वो लाइट रेयर अर्थ होती है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो परमानेंट मैग्नेट में जैसा आप सबकी रिसर्च ऑलरेडी होगी इस सब्जेक्ट पे, इसमें आज एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है. आज किसी भी जगह, किसी भी ट्रेड के अग्रीमेंट में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस हर जगह आ जाती है, रेयर अर्थ्स की हर जगह इंपॉर्टेंस आ जाती है. इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हाल ही में अप्रूवल किया था, जिससे कि दुनिया में जहां जहां भी क्रिटिकल मिनरल मिलता है उन देशों के साथ बात करके, काम करके, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके क्रिटिकल मिनरल को भारत में लाया जा सके और भारत में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल का भी अच्छे से उपयोग हो सके. एंड सेकेंडली, जहां से भी क्रिटिकल मिनरल को लाएं उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट, ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य है. यानी क्रिटिकल मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना. तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है. इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा. 7,280 करोड़ रुपीस विल बी इन्वेस्टेड एंड द फोकस विल बी ऑन द एंटायर वैल्यू चेन. इट विल बी एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. और केवल एक नहीं, अप टू 5 units will be established. Up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब 4,000 से 5,000 मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. तो टोटल 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन 5 यूनिट्स. तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years दीज प्लांट्स विल बी सेटअप, और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. And this will be a major strategic win for the country, because permanent magnet और semiconductor chips, इन दो के बिना आज कोई